आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूनिट नंबर 5 जो कि वेक्टर डिफरेंशिएशन है वो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ। स्टार्टिंग आपको समझनी चाहिए, स्टार्टिंग के फॉर्मूलेज आपको पता होनी चाहिए, तो ये आपको जम सकता है। ठीक है, आने वाला 10 से 15 मिनट के लिए सारे फॉर्मूलेज मैं बता रहा हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखिए तो ही आपको हर एग्जाम्पल आपको इजीली सॉल्व कर सकते हो। वेक्टर पढ़ना मतलब बहुत कुछ अलग पढ़ना है, क्योंकि साइन, कॉस, टैन ये सब अलग फैक्टर्स थे, अभी जो है वो अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट पी ऑफ ई बार बी एनी पॉइंट इन अ स्पेस। ओके, अभी कुछ चीजें आपको पहले इमेजिनेशन करना है। मान लो पी ऑफ ई बार मतलब पी ऑफ ई बार ये वाला पॉइंट है, ये स्पेस में किधर भी लाई कर रहा है, सच दैट ओ ये पॉइंट है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक कुछ वो डिस्टेंस बनाता है, तो वो डिस्टेंस किससे बनाया जाता है, आर बार से। सो ओपी इज इक्वल टू आर बार का फॉर्मूला होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि एक्स ना कुछ कहीं ना कहीं से आता है, या इतना तो जब में जाता है कि एक्स वाई जेड देखा है, लेकिन आई जे के नए फैक्टर्स आ जाते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, वेयर आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स, ये होते हैं यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या, अगर एक्स एक्सिस है तो उसके साथ चलता है आई, वाई एक्सिस अगर है उसके साथ चलता है जे, और जेड एक्सिस है तो उसके साथ चलता है के। समझ रहा है, फिर से बता रहा हूं, एक्स के साथ होता है आई, वाई के साथ होता है जे, ये कभी भूलना नहीं, और जेड के साथ होता है के। आगे गेट का एग्जाम भी आएगा तो कंसेप्ट में बदलेगा नहीं, ये सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, नोटेशन से अभी आपको जब हम लोग ये एग्जांपल ले रहे थे, यहाँ पे अलग अलग तरीके से वेक्टर नोटेट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप आई जे के लिख सकते हो, मतलब आई कॉमा जे कॉमा के, या आई बार जे बार के बार लिख सकते हो, या ये जो दिख रहा है आपको ये जो साइन है इसको बोला जाता है कैप। ठीक है, इसको कैप बोला जाता है, कैप मतलब जो हम लोग टोपी पहनते हैं वैसा कैप। ओके, सो आई कैप जे कैप के कैप होता है। ठीक है, या उसको ऐसे भी डिटरमिनेंट में लिखा जाता है आई जे और के। तो ये चार तरीके से है, आप अलग अलग बुक्स में देखोगे तो अलग अलग नोटेशंस आपको देखने मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, अभी ए बार है, ए बार मतलब वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर चलता है डायरेक्शन के साथ, और डायरेक्शन डिनोट किया जाता है ए कैप से। ए बार चलता है मैग्नीट्यूड के साथ, और मैग्नीट्यूड डिनोट किया जाता है मॉड ऑफ ए बार, या सिंपली ए से किया जाता है। तो आप समझेंगे ए बार इज इक्वल टू होता है ए कैप इंटू मॉड ऑफ ए बार और ए। ठीक है, आगे देखेंगे आप लोग फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला ही लिखा है मैंने। ए बार इज इक्वल टू क्या होता है, इंटू ए कैप इंटू मॉड ऑफ ए बार, ए कैप इंटू मॉड ऑफ ए बार, या आप ऐसा भी लिख सकते हो ए कैप इंटू ए बी लिख सकते हो, एंड दिस इज द फॉर्मूला। अभी मान लो ए कैप का फॉर्मूला मुझे लिखना है। ठीक है, तो ए कैप अगर आप लिखोगे तो ये मॉड ऑफ ए बार डिवाइड हो जाएगा ए बार को, तो वही लिखा देखो, ए कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, और ए बार अपॉन ए, सिंपली ए। तो बार अगर आ गया तो बार मतलब समझ लेना आप होता है वेक्टर। ठीक है, या मॉड ऑफ ए बार या ए होता है तो समझ लेना वो होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये होते हैं फॉर्मूले। फोर्थ फॉर्मूला, इफ ए बार इज इक्वल टू, अगर A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के होता है, देन मॉड ऑफ ए बार, या ए कैसे लिखना होता है, देखो अभी आई है ना, आई के आगे जो वैल्यू है उसका स्क्वेयरिंग करना। ओके, और वो सब कुछ अंडर रूट में करना, जे के आगे जो उसका स्क्वेयर, सो A2 का स्क्वेयर, और के आगे जो उसका स्क्वेयर। ओके, सो क्या हो रहा है, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस A3 स्क्वेयर, एंड दिस इज द फॉर्मूला। ओके, फिर से बताओ, देखो अभी आर बार इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वेयर आई जे के क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। नोटेशन होता है जो आप देख सकते हो। ठीक है, ए बार डायरेक्शन के साथ अगर चलता है तो उसको लिखा जाता है ए कैप, और अगर मैग्नीट्यूड के साथ अगर है तो उसको लिखा जाता है मॉड ऑफ ए बार और ए। ठीक है, ए बार इज इक्वल टू ए बार इंटू मॉड ऑफ ए बार, या ए कैप इंटू ए। A cap is written as a bar upon mod of a bar or a bar upon a. A bar is nothing but the vector and a is nothing but the magnitude. If मान लो कोई फॉर्मूले में अगर आया, if a bar is equal to a1 i plus a2 j plus a3 k, then mod of a bar or a is written as under root of a1 square plus a2 square plus a3 square. आ रहा है समझ में? तो ये आपको टाइम देना है, आपको 2 मिनट अच्छे से ये लर्न करो, जितना भी मैंने रेड में लिखा है वो सारा फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, वेक्टर में 50 से ज्यादा फॉर्मूलेज होते हैं, अगर आपका लर्न है हर फॉर्मूला तो ही आपको समझता है वेक्टर। ठीक है, लेकिन वेक्टर बहुत मस्त है, आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कब, अगर फॉर्मूला लर्न है तो। ठीक है, तो आगे मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स करके देखा है। ठीक है, आपके लिए रिवीजन के लिए आर वाई इज इक्वल टू क्या था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के।
वेयर यहाँ पर क्या था, आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। नोटेशन क्या था, आई जे के और आई बार जे बार के बार, आई कैप जे कैप के कैप, या बॉक्स में आई जे के। बराबर हो रहा है रिविजन। ए बार डायरेक्शन के साथ क्या लिखा जाता है, ए कैप, और मैग्नीट्यूड के साथ मॉड ऑफ ए बार और ए। सो फॉर्मूला ए बार इज इक्वल टू ए कैप इंटू मॉड ऑफ ए बार, और ए बार इंटू ए कैप। बराबर। सो ए कैप का फॉर्मूला क्या रहेगा, ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, या ए बार अपॉन ए। यहां पर इंग्लिश में लिखा था ए बार आ गया मतलब क्या, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। इफ ए बार इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3 के होता है, देन मॉड ऑफ ए बार और a इज रिटन एज अंडर रूट ऑफ, बराबर है, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये होता है बेसिक फॉर्मूला। ओके, अभी आगे जो मेन अभी स्टार्ट करना है हमें, ठीक है, ये है डॉट प्रोडक्ट, अगला है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉट प्रोडक्ट को दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर्मूला कैसे होता है, देखो डॉट है मतलब डॉट आएगा, तो ये डॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना मैंने डार्क किया है। ए बार डॉट बी बार इज रिटर्न एज मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। ओके, और यू कैन राइट ए बी कॉस थीटा। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते सर अपन ऐसा लिखते हैं ना, मॉड ऑफ ए बार डॉट इंटू मॉड ऑफ ए बार, ऐसा नहीं होता है, गलत होता है। डॉट सिर्फ दो वेक्टर के अंदर ही आता है। ठीक है, जो थीटा आपको दिख रहा है, ये जो थीटा, ये थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, और मैंने यहाँ पर डायग्राम में बताया, देखो ये ए बार है, ओके, और ये बी बार है, तो उसके अंदर जो एंगल बनता है वो होता है थीटा। ठीक है, दूसरा, इफ ए बार इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3 के है, बी बार इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3 के है, देन ए बार डॉट बी बार इज रिटन एज, ए बार डॉट बी बार लिखना होता है आई जो है ना, उनके आगे जो होता है उनका इंटू कर देना। ठीक है, मतलब a1 b1, j वाला भी a2 b2 प्लस a3 b3, एंड दैट इज नथिंग बट द फॉर्मूला। ओके, थर्ड आता है, थर्ड क्या है, ए बार डॉट बी बार इज रिटन एज बी बार डॉट ए बार, मतलब आगे पीछे लिख सकते हो, उसको बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ, ए बार डॉट ए बार होता है मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर, और यू कैन से ओनली ए स्क्वायर। ओके, फिफ्थ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी इसको या डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, या इसको स्केलर क्वांटिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब सॉल्व करते हैं ना, आंसर नंबर के फॉर्म में आता है। जब सॉल्व किया जाता है आंसर नंबर के फॉर्म में आएगा, मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वैल्यूज में नंबर आए, ओके, उसको बोलते हैं नंबर, तो आंसर आएगा नंबर में, इसलिए बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। लास्ट एंड द बेस्ट, सिक्स्थ, इफ ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार है, ओके, परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री बनाना। फिर से बोलो, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री। तो ए बार अगर 90 डिग्री रहेगा बी बार को, तो उनमें क्या होता है, तो उनमें फॉर्मूला बनता है ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0। समझ रहा है? सो दिस इज नथिंग बट 6 फॉर्मूला, जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम देना पड़ेगा, 2-3 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अगला होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अभी क्रॉस प्रोडक्ट को बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अभी क्रॉस क्यों, क्योंकि ए बार क्रॉस बी बार आएगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा एन कैप। ओके, मैं देखो इंटू बोल रहा हूं, लेकिन मैं कहीं डॉट नहीं दे रहा हूं, ना ही क्रॉस दे रहा हूं, समझ रहे क्या, है ना, तो आपको भी ध्यान में रखना है। और ऑल्सो रिटर्न एज ए बी साइन थीटा एन कैप। ओके, तो थीटा क्या होता है, अभी आपको पता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, रहेगा ही रहेगा। व्हाट अबाउट एन कैप, एन कैप मतलब है यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर होता है ए बार एंड बी बार को, अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम। ओके, कैसे रहता है, मतलब ये देखो अभी ये ए बार है, ओके, और ये बी बार है, तो यहां से जो लाइन है ना, यहां पर ऐसा बाहर निकलेगा बाहर, तो ये सामने से आप देखो, सामने से फ्रंट व्यू, तो सामने से ऐसा लाइन दिखेगा। ओके, तो वो होता है एन कैप, समझ रहे, तो वो होता है एन कैप। और वो एन कैप क्या होता है, एन कैप जो है ना, ऐसा लाइन आप सामने पकड़ लो और आपको राइट हैंड से उसको घुमाओ, तो देखो स्क्रू है, स्क्रू, हर किसी ने स्क्रू टाइट किया होगा, जैसे स्क्रू को घुमाते आप क्लॉकवाइज घुमाते तो स्क्रू अंदर जाता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो बाहर निकलता है, तो वो हिसाब से हमको एन कैप के बारे में सोचना होता है। ठीक है, ये एन कैप जो है ना, वो हम लोग स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम उसमें देखते हैं, वहां ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट होता है, और ऑल्सो ग्रीन्स थ्योरम में। ठीक है, सेकंड, इफ ए बार इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3 के है, बी बार इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3 के है, देन फॉर्मूला क्या होता है, ए बार क्रॉस बी बार करना क्या, डिटर्मिनेंट बनाना। ओके, आई जे के लिखना, आई जे के का ए का जो कोएफिशिएंट है उनके लिखना, a1 a2 a3 और b1 b2 b3। ठीक है, अभी ये क्या होता है, जब हम लोग सॉल्व करते हैं
ओके, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो 3/3 का डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करते, ओके, तो इसका आंसर आता है IJK में। ओके, इसलिए हम लोग आगे आपको बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। अभी देखो थर्ड वाला देख लेते पहले। ए बार क्रॉस बी बार लिखा जाता है माइनस बी बार क्रॉस ए बार। ओके, इसको भी बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बट ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसका है? ये है क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, और अगर आपको इधर याद है तो क्या था, ए बार डॉट बी बार क्या लिखना था, डॉट प्रोडक्ट में बी बार डॉट ए बार। समझ रहा है? वेक्टर में या क्रॉस में क्या ए बार क्रॉस बी बार लिखा जाता है माइनस बी बार क्रॉस ए बार। ओके, नाउ फोर्थ, ए बार क्रॉस ए बार होता है 0 बार, 0 नहीं होता है 0 बार, ये ध्यान में रखो, ये बार बड़ा इंपॉर्टेंट है, 0 बार होता है। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी देखो इसको वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट को, क्योंकि जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर जो होता है ना, आंसर IJK के फॉर्म में आते हैं। ओके, अब ये कैसे आते हैं ये सब एग्जांपल में पता चलेगा, लेकिन हमें पहले याद करना है। समझ रहा है? तो आप टाइम दो, 2 मिनट 3 मिनट इसको पढ़ो अच्छे से, और तब आपको ज्यादा समझेगा। ओके, अभी आता है अगला। अभी इसका रिवीजन है, मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स बनाया। ठीक है, रिवाइज करेंगे। देखो अभी ए बार डॉट बी बार क्या था, ए बी कॉस थीटा, या मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। ए बार डॉट बी बार इज रिटर्न एज A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ए बार डॉट बी बार लिख सकते हैं बी बार डॉट ए बार। ए बार डॉट ए बार होता है मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर, और यू कैन राइट ए स्क्वायर। इट इज ए डैश क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? आंसर नंबर के फॉर्म में आते हैं। इफ ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार है देन ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू होता है 0। क्लियर? अगला क्रॉस प्रोडक्ट, ए बार क्रॉस बी बार अगर होगा तो क्या लिखोगे? शॉर्टकट ए बी साइन थीटा एन क्या, where theta is the angle between a bar and b bar, n cap is the unit vector। बराबर है, perpendicular to a bar and b bar according to right hand पकड़ो, according to right handed screw system। क्लियर? अभी ए बार क्रॉस बी बार लिख सकते हैं, मॉड बनाएंगे, उसमें पहले क्या लिखा जाएगा? IJK, बाद में A1 A2 A3 B1 B2 B3। ओके, ए बार क्रॉस बी बार लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या रहता है? माइनस बी बार क्रॉस ए बार। ए बार क्रॉस ए बार क्या होता है? 0 बार, नॉट 0, इट इज अ 0 बार, डिफरेंट होता है। ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर? आंसर IJK के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, अभी थर्ड टाइप देखेंगे। थर्ड टाइप अभी थोड़ा सा रह गया। ठीक है, हिम्मत नहीं हारना है, हमें करना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और उसका दूसरा नाम होता है बॉक्स प्रोडक्ट। अगर ए बार इज इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3 के है, बी बार इज इक्वल टू B1I प्लस B2J प्लस B3 के है, सी बार इज इक्वल टू C1I प्लस C2J प्लस C3 के है, देन करना क्या? ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार लिखना और डिटर्मिनेंट बनाना। ओके, डिटर्मिनेंट बनाया, दोनों साइड लाइन खींच लिया। अभी पहला लिखना A1 A2 A3 लिख दिया, बाद में B1 B2 B3, बाद में C1 C2 C3 एंड सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर नंबरिंग होगी। ये देखो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है, तो नंबर को भले कैसे भी घुमा फिरा के आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो आंसर किस में आएगा? नंबर। तो नंबर आया मतलब ये क्या होता है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, सेकंड, इफ टू वेक्टर्स आर सेम देन ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार लिखना होता है 0। अगर दो वेक्टर्स सेम आ गए, अभी आगे जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे मैं आपको तब याद दिलाऊंगा, तब आप बोलेंगे हाँ आपने बोला था सर। ठीक है, क्या रहता है? अगर ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार है, ओके, तो इनमें अगर दो वेक्टर सेम आ गए, मतलब मान लो ए बार डॉट और इधर बी बार की जगह पर ए बार आ गया और एक दूसरा, तो उसका आंसर डायरेक्ट लिखना 0। या बी बार 2 बार रिपीट हो गया तीनों में तो 0 लिखो, सी बार रिपीट हो गया तो 0 लिख दो डायरेक्ट। ओके, कुछ भी हो जाए। ओके, आगे इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, ये साइकिल जैसे चलता है। मान लो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार लिखा है, ओके, तो अभी ए बार के बाद कौन आएगा? बी बार, इसलिए यहाँ पर लिखा है बी बार। बी बार के बाद कौन आएगा? सी बार, इसलिए लिखा है सी बार। और सी बार के बाद कौन आएगा? ए बार। तो ऐसे ही क्लॉकवाइज लिखा, बी बार का सी बार का ए बार और ए बार का बी बार। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत बार स्टार किया है मैंने। ठीक है, करना कैसे? सबसे पहले ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि फॉर्मूला लर्न करना है, ये कॉन्सेप्ट और जो समझना होता है। ठीक है, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। ओके, अभी यहां अगर देख रहे हो आप लोग तो क्रॉस दिख रहा है आपको ये पूरे फॉर्मूले में। तो करना क्या, देखो ध्यान में रखो, एकदम भयंकर है। सबसे पहले आप क्या करोगे पता है? 2 ब्रैकेट बनाना। ओके, ऐसे 2 मैंने ब्रैकेट बना लिया, अंदर आप माइनस देना दोनों में। ठीक है, और बाद में एलिमेंट्स रखना है हमको।
तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 ब्रैकेट बनाओगे, अंदर माइनस कर दोगे। ठीक है, आप ब्लैक को मत देखो, आप सिर्फ रेड को समझो अभी। ठीक है, अभी अगर आप यहां देखोगे, ए बार मतलब क्या है, पहला वाला। ठीक है, बी बार मतलब क्या है, मिडल वाला, है ना, मिडल में हो गया। और सी बार वाला क्या है, लास्ट वाला हो गया। ओके, यल कर देता हूं मैं। ठीक है, अभी यहां पर मैंने लिखा है, देखो ये मिडल वेक्टर, तो आपको यहां पर क्या लिखना है, मिडल वेक्टर। अभी कौन है, बी बार, तो आप यहां क्या लिख दोगे, बी बार। ओके, बाद में आप क्या करोगे, रिमेनिंग वेक्टर इन द ब्रैकेट। देखो ये ब्रैकेट है और बी बार आपने यूज कर लिया इधर के साइड, है ना, बी बार आपने यूज कर लिया इधर के साइड। अभी कौन बच जाता है ब्रैकेट में, सी बार, तो सी बार को उठाकर यहां पर लिख दोगे। आ रहा है समझ में, तो हमने सी बार को यहां पर लिख दिया। ओके, ये हुआ। अभी जैसे बी बार आपने यूज कर लिया, ओके, तो बी बार यूज हो गया, तो आपके पास इधर लेफ्ट हैंड साइड में कौन बचता है, ए बार और सी बार, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कर देना, ए बार डॉट सी बार। ठीक है, अगर आपने सी बार लिखा यहां पर, ओके, अभी सी बार लिखा तो कौन बच जाता है, ए बार और बी बार, तो उनका डॉट प्रोडक्ट करना, ए बार डॉट बी बार। अब ये सोचना है सर इधर तो क्रॉस है, नहीं भाई, क्रॉस को बदलना है, इसलिए तो फॉर्मूला जनरेट हुआ ना, समझ रहा है। तो जब सी बार बाहर है तो क्या करोगे, ए बार डॉट बी बार। समझ रहा है, एक बार मैं रिपीट फिर से कर रहा हूं, आप समझ लो। ओके, सब में रब कर दे रहा हूं, फिर नया बता रहा हूं, क्योंकि अगले आपको तब आएंगे। ठीक है, मेरा मानना है कि 100% आपको समझना चाहिए। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं, देखो भैया, अभी यहां देखोगे क्या है, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, आप क्या करोगे, 2 ब्रैकेट बनाओगे। ठीक है, बना दिया, अंदर माइनस, और इधर भी 2 ब्रैकेट मैंने बना दिया। ठीक है, अभी मिडल वेक्टर कौन है आपका, बी बार, तो बी बार को इधर लिख दो। रिमेनिंग वेक्टर इन द ब्रैकेट कौन है आपका, सी बार, तो आपको लिख दो यहाँ पर सी बार। ओके, ये सी बार आपने लिख दिया। जब बी बार बाहर है, बी बार बाहर है, तो इधर कौन बच रहा है, ए बार और सी बार, तो उनका डॉट प्रोडक्ट, ए बार डॉट सी बार। जब सी बार बाहर है तो कौन बचता है, ए बार डॉट बी बार, तो लिख दोगे ए बार डॉट बी बार, एंड दिस इज द फॉर्मूला। कोई रट्टा मार नहीं कर सकते, आप कंसेप्ट ऐसे ही करोगे। ठीक है, आगे और जजमेंट आएगा, विश्वास रखो ना, टाइम दो थोड़ा। एल बार क्रॉस एम बार क्रॉस एन बार है। ओके, तो इसको कैसे होगा, देखो अभी मिडल वेक्टर कौन है, सबसे पहले 2 ब्रैकेट बना दिया, माइनस कर दिया। मिडल वेक्टर कौन है, एम बार लिखा। रिमेनिंग वेक्टर इन द ब्रैकेट कौन है, एन बार, तो आपने यहाँ पर एन बार कर दिया। ओके, जब एम बार बाहर है तो कौन आएगा, एल बार डॉट एन बार। जब एन बार बाहर है तो कौन आएगा, एल बार डॉट एम बार। आ रहा है समझ में। अभी ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, मिडल वेक्टर कौन है, बी बार। रिमेनिंग वेक्टर इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में देखो ए बार, तो लिखा इधर पीछे ए बार। अभी जब बी बार बाहर है तो क्या होगा, ए बार डॉट सी बार। क्लियर। जब देखो, जब ए बार बाहर है तो कौन रहेगा, बी बार डॉट सी बार, तो सीक्वेंस से बी बार डॉट सी बार लिख दिया। अभी लास्ट वाला देखो, मिडल वेक्टर क्यू बार बाहर माइनस रिमेनिंग वेक्टर इन द ब्रैकेट पी बार बाहर। जब क्यू बार बाहर है तो क्या होगा, पी बार डॉट आर बार, और जब पी बार बाहर है तो क्या रहेगा, क्यू बार डॉट आर बार, एंड दिस इज नथिंग बट द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके फ्रेंड, एंड द लास्ट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी आर बार बाई डी टी। डी आर बार बाई डी टी को क्या बोलते हैं, वेक्टर एक्स अलोंग टेंजेंट, या उसको बोला जाता है टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, फिजिकल मीनिंग आर बार को क्या बोलते हैं, आर बार मतलब होता है रेडियस वेक्टर। क्यों बता रहा हूं, आगे मैं एग्जांपल जो ले रहा हूं आपको वहां पता चल जाएगा। डी आर बार बाई डी टी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, और डी स्क्वायर आर बार बाई डी टी मतलब होता है एक्सेलरेशन। ओके, ये एडिशनल फॉर्मूला है जो ऑनलाइन के लिए आता है। अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा तो आप देखोगे ये काफी आसान है। ठीक है, तो यहां तक हमारा एंड होता है फॉर्मूलेस, और फिर फर्स्ट एग्जाम्पल है जो कि आपको अगला वीडियो फर्स्ट एग्जाम्पल का मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक कोई आपको डाउट नहीं होगा, एक्सपेक्ट करता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।